लालू परिवार से आ रही है। बिहार में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था। रोहिणी ने यह भी लिखा है कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के नतीजों में एक अपने दूसरे सबसे कम आंकड़ों पे सिमट गई थी। उसके बाद परिवार के भीतर का कलह उभर कर सामने आ रहा है। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ा था, उनका यह बयान चुनाव के बाद कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, परिवार के भीतर कलह, उस दिन तेज प्रताप यादव का भी बयान आ चुका है। तेज प्रताप यादव संजय यादव पर कटाक्ष कर रहे थे और अब रोहिणी आचार्य भी लिख रही है कि संजय यादव के कहने पर अब वो पार्टी और घर छोड़ रही है या परिवार छोड़ रही है। जी देखिए साहिल, ये पूरा बवाल जो है अब संजय यादव को लेकर जो है वो लालू परिवार में मचा हुआ है। और देखिए नाराजगी क्यों हो रही है, क्योंकि आरजेडी का एक तरीके से सबसे खराब प्रदर्शन अभी तक का रहा है। हालांकि इससे कम सीटें 2010 में आई थी 22 सीटें, लेकिन इस बार भी 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है। और इसको लेकर भारी गुस्सा, नाराजगी संजय यादव के खिलाफ जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार पार्टी में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो बड़ी जिम्मेदारी, जो बड़ी भूमिका उसमें है, उसमें संजय यादव ने निभाई थी। और अब परिवार को लगता है कि पार्टी को ने गलत तरह से टिकट बांटा और सही कैंडिडेट्स को चुनाव नहीं किया गया संजय यादव के द्वारा। और इसी को लेकर जो है इतनी ज़बरदस्त और करारी शिकस्त मिली है आरजेडी को। और पहले ही तेज प्रताप यादव पार्टी घर से अलग हो चुके हैं, पार्टी से निकाले जा चुके हैं। और संजय यादव का नाम उन्होंने कई बार लिया है, जयचंद जयचंद उन्हें बोलते रहते हैं। और अब रोहिणी आचार्य भी जो है, उन्होंने भी संजय यादव के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया है। और संजय यादव का नाम लेते हुए उन्होंने राजनीति से संन्यास की बात कही और परिवार को भी कहा है कि परिवार का भी त्याग कर रही हूं। यानी कि अब संजय यादव को लेकर लालू परिवार में खुलकर घमासान जो है वो सामने आ गया है। और माना जा रहा है कि राबड़ी देवी भी जो है वो संजय यादव से खुश नहीं है और बहुत जल्द संजय यादव के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी बात नहीं हुई है संजय यादव के खिलाफ, जिसको लेकर अब पूरा का पूरा बवाल लालू परिवार में संजय यादव को लेकर जो है देखा जा रहा है। जल्दी से इस बात की भी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव की अभी तक पूरी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पूरे जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, जो बिहार की जनता का मैंडेट रहा, उसी को लेकर ठीक से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो क्या अब इस बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई पहल की जाएगी, कोई प्रतिक्रिया आएगी, कोई इस पर बात करेगा, कोई इस पर बात करने के मूड में है? यह भी बात हो रही थी कि एसआईआर को लेकर कुछ भूमिका बनाई जाए, जो कांग्रेस पहले से अब कहना शुरू कर चुकी है। और अब रोहिणी आचार्य का इस तरीके से बयान आना। देखिए आरजेडी की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कहें साहिल, तो आज और कल का वक्त लिया गया है। जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें आरजेडी नेताओं को आज और कल बोलने से रोका गया है। पहले पार्टी की एक समीक्षा बैठक होगी, हार के कारणों का पता किया जाएगा, उस पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही जो है कोई आधिकारिक रूप से बोलेगा कि आखिर हार की वजह क्या रही। हालांकि कांग्रेस ने तो वोट चोरी पर जो है पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी बड़े नेता ने, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, किसी ने भी सामने आकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हमें जो बता रहे हैं सूत्र कि 1 से 2 दिनों में इस बड़ी हार को लेकर पार्टी के भीतर समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ही हार के कारणों को लेकर जो है अपनी बात रखी जाएगी तेजस्वी के द्वारा। जी ठीक है, दो और अपडेट आपसे चाहिए जल्दी से, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक अपडेट तो इस बात को लेकर कि रोहिणी आचार्य कोई ज्यादा सक्रिय तो नहीं थी पॉलिटिक्स के भीतर, लेकिन उनका इस तरीके से बयान आना, सबसे पहले तो ये क्या बताता है? और दूसरा, नीतीश कुमार को लेकर भी अपडेट दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई हलचल देख नहीं रहे हम कि कई विधायक दल की बैठक बुलाना या बाकी सारी चीजें, जो बाकी चीजें की जाती है, उसको लेकर कोई अपडेट भी अब तक नहीं मिल पा रहा है। साहिल, पहले रोहिणी आचार्य की बात कर लेते हैं। रोहिणी आचार्य लालू परिवार की सबसे लाडली बेटी हैं। याद रखिए 3 साल पहले कैसे उन्होंने किडनी अपनी जो है
वो दान की थी अपने पिता लालू प्रसाद को। तो उसके बाद कितनी उनकी एक तरीके से कहें तो वाहवाही हुई थी पूरे बिहार में कि भाई बेटियां आजकल ऐसी मिलती नहीं है, बेटे तो देते नहीं है, बेटियां होकर जो है बेटी होकर उन्होंने किडनी दान किया है। तो जाहिर सी बात है वो बेटी जब अब उन्होंने उसके बाद लोकसभा चुनाव भी रोहिणी को पिछले साल लड़वाया था लालू ने छपरा से, लेकिन अब जब देखिए जब रोहिणी आचार्य ही बगावत कर दे, परिवार से जो है परिवार का त्याग कर दे और राजनीति से जो है संन्यास की जिक्र कर दे और उसके लिए एक ही आदमी को जिक्र किया जाए, उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाए, तो आप समझिए कि कितनी आहत होंगी रोहिणी आचार्य या परिवार में कितनी अलग थलग पड़ गई होंगी रोहिणी आचार्य की। कोई पिता हो या माँ हो, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि हार, और इसीलिए उन्होंने संजय यादव का ठिकरा किसी एक ही व्यक्ति पर फोड़ा जाता है और जीत का जश्न मनाने के लिए सारे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जरा नीतीश जी पर भी अपडेट दे दीजिएगा, क्योंकि कब ताजपोशी हो सकती है उसको लेकर क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी तक विधायक दल की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही हमें। देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो टाइमलाइन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि आज 15 तारीख का दिन है, कल 16 तारीख हो जाएगा, 17 तारीख यानी सोमवार को संभवतः कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मिलकर विधानसभा का जो डिसॉल्व करने की जो होती है उसकी प्रक्रिया वो करेंगे, उन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं 17 तारीख को। और उसके बाद 18 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, वहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना जा सकता है, एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। उसके बाद उसी दिन वो संभवतः राज्यपाल से मिलकर जो है वो शपथ माफ कीजिएगा वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, और उसके बाद 1 से 2 दिन यानी मुझे लगता है 19 या 20 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण जो है वो नीतीश सरकार का जो है वो हो सकता है। 22 तारीख तक सरकार का गठन होना जरूरी है और इसी के मद्देनजर रोहित हमें बता रहे हैं कि 18 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है और सोमवार को कैबिनेट की बैठक यानी कल परसों कैबिनेट की बैठक बुलाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुजीत जी से भी एक बार पूछ लेते हैं। सुजीत झा हमारे साथ जुड़े बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य का जाना कितना अहम है राष्ट्रीय जनता दल में, और खास करके वो तब जब राष्ट्रीय जनता दल 24 सीटों के साथ अपने सबसे बुरे परफॉर्मेंस पर खड़ा है। 2010 के बाद का उनका सबसे बड़ा परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। बिल्कुल साहिल, और सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है आरजेडी, और ऐसे में रोहिणी आचार्य का इस तरह से जाना बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। देखिए रोहिणी आचार्य पिछले 5 वर्षों से लगातार, उससे भी पहले से सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रही हैं और अपनी पार्टी को की हौसला अफजाई करने में या माहौल बनाने में उनका कोई जवाब नहीं रहा है। वो बड़े से बड़े नेताओं को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, सबको सोशल मीडिया के जरिए जो है अपना जो है बयान देती रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एसेट था आरजेडी का रोहिणी आचार्य के द्वारा, और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने किडनी दान दिया अपने पिता को, बहुत बड़ी कुर्बानी कही जाएगी, ये बात हो सकती है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि संजय यादव के कहने से ये परिवार क्यों छोड़ रही है। देखिए पिछली बार जब तेज प्रताप को जब परिवार से निकाला गया था, उनको लालू प्रसाद यादव ने निकाला। अब ये संजय यादव के कहने पर ये परिवार क्यों छोड़ रही हैं, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी का कोई जिक्र नहीं है। या तो हो सकता है कि संजय यादव के जरिए वो तेजस्वी यादव को संदेश पहुंचाना चाह रही है कि कहीं ना कहीं छिपे तौर पर कि तेजस्वी यादव की वजह से मैं परिवार छोड़ रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा ये कहना कि परिवार छोड़ देना, राजनीति छोड़ना तो समझ में आता है, वैसे भी वो सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन इधर उनकी राजनीति में सक्रियता सोशल मीडिया से ही बढ़ी। लेकिन बाद में चुनाव लड़ा उन्होंने लोकसभा का, और इस बार भी उनकी इच्छा थी कि चुनाव लड़े या फिर उनके कुछ जो लोग हैं उनको टिकट मिले, वो टिकट मिला नहीं, दिया नहीं गया, जिसकी वजह से ये। लेकिन अभी की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से बिखर रही है, दोनों सूरत में परिवार के भीतर भी इस तरीके से आवाज उठना ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं होगा, और खास करके तेजस्वी यादव की लीडरशिप के लिए। जिस तरीके से रोहित कह रहे थे कि तेजस्वी यादव पार्टी की बैठक बुलाएंगे, चिंतन बैठक बुलाएंगे, उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएगी कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल इस बारे में क्या सोच रहा है।